अक्सर EIGRP को लोग बस एक सेट इट एंड फॉरगेट इट प्रोटोकॉल मानते हैं। लगा दिया और भूल गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर छुपी हुई हैं कुछ ऐसी सीक्रेट वेपन्स जो नेटवर्क की सबसे बड़ी मुश्किलों को छुट्टियों में हल कर सकती हैं? तो आज हम ऐसी ही 3 जबरदस्त टूल्स को समझेंगे जो नेटवर्क को ना सिर्फ सुपर एफिशिएंट बनाएंगी बल्कि रॉक सॉलिड और पूरी तरह कंट्रोल में भी ले आएंगी। हम बात करेंगे 3 आम मसलों की जिनसे हर नेटवर्क एडमिन का वास्ता पड़ता है। पहला मसला, नेटवर्क में अचानक से ट्रैफिक का तूफान आ जाता है। फिर दूसरा, लिंक्स बेवजह टूटते रहते हैं। और तीसरा, ट्रैफिक को जिस रास्ते पर भेजना चाहते हैं वो उस पर जाता ही नहीं। और मजे की बात यह है कि EIGRP इन सब का हल अपने अंदर ही लेकर बैठा। तो प्लान क्या है? सबसे पहले हम स्टब्स के जरिए नेटवर्क की फुजूल गपशप को बंद करना सीखेंगे। फिर स्टक इनएक्टिव के मसले से निपटकर नेटवर्क को स्टेबल बनाएंगे। उसके बाद ऑफसेट से ट्रैफिक को अपनी मर्जी का रास्ता दिखाएंगे और आखिर में इन सबको अपनी टूल किट का हिस्सा बना लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे आम मसले से, जिसका नाम है क्वेरी स्टॉर्म। और यकीन करें, ये नाम जितना ड्रामेटिक है ना, इसका असर नेटवर्क पर उससे भी ज्यादा तबाहकुन हो सकता है। ये वो हालत है जब एक जरा सा ग्लिच पूरे नेटवर्क में आग की तरह फैल जाता है। जरा सोचिए, एक हेड ऑफिस है, ठीक, और उसकी कह लें 10 ब्रांच ऑफिसेज हैं। अब होता क्या है, अगर HQ का कोई एक रास्ता डाउन हो जाता है तो EIGRP परेशान होकर हर एक ब्रांच को मैसेज भेजता है, अरे कोई बैकअप रास्ता है तुम्हारे पास? जबकि उन बेचारी ब्रांचेस को तो कुछ पता ही नहीं होता। और इस फजूल की पूछगछ से क्या होता है, पूरा नेटवर्क स्लो और राउटर्स का CPU 100% पे चला जाता है। तो इसका हल क्या है? EIGRP स्टब। यहां देखें, बिफोर वाली हालत में HQ का मसला हर तरफ फैल रहा है, लेकिन आफ्टर वाली साइड पर गौर करें। जैसे ही हमने ब्रांचेस को स्टब बनाया, समझे उनके आगे एक किस्म की शील्ड लग गई। अब HQ सिर्फ अपने लेवल के दूसरे राउटर से पूछता है और ब्रांचेस इस बेवजह की सर्दी से बच जाती हैं। सिंपल है ना? और कितना इफेक्टिव। और सबसे अच्छी बात, इस शील्ड को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट किया जा सकता है। मतलब ये डिसाइड किया जा सकता है कि स्टब राउटर को बिल्कुल ही चुप रहना है या सिर्फ कुछ जरूरी राउट्स के बारे में बताना है। कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में होता है। ठीक है, तो नेटवर्क के शोर को तो हमने कंट्रोल कर लिया। अब वक्त को कंट्रोल करने की बारी है। हमारा दूसरा मसला है बेसब्रा पड़ोसी। मतलब ये वो सिचुएशन है जब एक राउटर जरा सा भी इंतजार नहीं करता और फौरन अपने पड़ोसी से रिश्ता तोड़ लेता है। और इससे क्या होता है, नेटवर्क में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। और इस सारी बेसब्री की जड़ में है ये नंबर 180 सेकंड्स, यानी पूरे 3 मिनट। असल में EIGRP के अंदर ना एक स्टॉप वॉच चलती रहती है। अगर एक राउटर ने दूसरे से कोई क्वेरी की और 180 सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं मिला, बस वो मान लेता है कि पड़ोसी गया, कनेक्शन खत्म, गेम ओवर। टेक्निकल जबान में इसी को कहते हैं स्टक इनएक्टिव या SIA। और मसला पता है क्या है? हो सकता है बेचारा पड़ोसी राउटर जवाब ढूंढने में लगा हो, लेकिन पहले वाले राउटर का टाइमर पूरा हो जाता है और वो गुस्से में आके पूरा कनेक्शन ही तोड़ देता है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई कि किसी को कॉल की और अगर उसने 5 सेकंड में फोन नहीं उठाया तो उसका नंबर ही डिलीट कर दिया। अजीब बात है। तो इसका हल, EIGRP ने इसका एक बहुत ही स्मार्ट हल निकाला है। यहां देखें, अब क्या होता है, 180 सेकंड का टाइमर शुरू होते ही ठीक आधे रास्ते में यानी 90 सेकंड्स पर राउटर एक छोटा सा मैसेज भेजता है जिसको कहते हैं SIA क्वेरी। ये बस इतना पूछता है, भाई सब ऑल राइट, काम कर रहे हो? पड़ोसी फौरन जवाब देता है, हाँ हाँ मैं यही हूं, बस जवाब ढूंढ रहा हूं। और इस छोटे से चेक इन से क्या होता है, टाइमर रीसेट हो जाता है और नेटवर्क बेवजह टूटने से बच जाता है। एक छोटी सी हेलो और मसला हल। और एक दिलचस्प बात, ये फीचर EIGRP में शुरू से नहीं था। नेटवर्क इंजीनियर्स की इस परेशानी को देखते हुए इसे बाद में iOS वर्जन 15.1 में शामिल किया गया ताकि EIGRP को और ज्यादा समझदार और स्टेबल बनाया जा सके। ऑलराइट, तो हमने नेटवर्क के शोर को भी देख लिया और वक्त के मसले को भी। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, रास्ते को कंट्रोल करना। देखें, EIGRP हमेशा सबसे बेहतरीन रास्ता ढूंढता है, लेकिन क्या हो अगर EIGRP का बेस्ट पाथ हमारी जरूरत के लिए बेस्ट ना हो? फिर क्या करें? और यही तो असल सवाल है। EIGRP तो समझें एक कैलकुलेटर है, वो तो हमेशा सबसे छोटे नंबर वाला रास्ता ही दिखाएगा। लेकिन हो सकता है कि हमें थोड़ा लंबा मगर सस्ता या ज्यादा सिक्योर रास्ता चाहिए हो। तो यहां पर नेटवर्क एडमिन का काम शुरू होता है, कैलकुलेटर के लॉजिक को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना।
और इसका जादुई टूल है ऑफसेट लिस्ट। यहां इस टेबल में देखें कितना आसान है। EIGRP के लिए मेट्रिक का मतलब है रास्ते की कीमत। जितनी कम कीमत उतना बेहतर रास्ता। अब देखें, ऑफसेट से पहले मेट्रिक था 1,30,816। हमने बस उस पर एक ऑफसेट डाल दिया। समझें कि उस रास्ते पर एक टोल टैक्स लगा दिया और उसकी कीमत बढ़ के 1,50,816 हो गई। जैसे ही वो रास्ता महंगा हुआ, EIGRP ने फौरन दूसरा सस्ता वाला रास्ता पकड़ लिया। दैट्स सिंपल। और इसको कॉन्फ़िगर करना बिल्कुल आसान, सिर्फ 2 स्टेप्स। पहला ये बताओ कि किस ट्रैफिक पर टैक्स लगाना है, दूसरा ये बताओ कि टैक्स कितना लगाना है। दैट्स इट, हो गया काम। तो अब हम EIGRP के 3 जबरदस्त सीक्रेट वेपन से वाकिफ हो चुके हैं। चलिए इन सबको समेटते हैं और अपनी नेटवर्किंग टूलकिट में शामिल करते हैं। देखते हैं हमने क्या सीखा। तो हमारी टूलकिट का खुलासा ये है। नंबर 1, EIGRP स्टब। ये नेटवर्क के फजूल शोर को म्यूट करके उसे एफिशिएंट बनाता है। नंबर 2, SIA क्वेरी रिप्लाई। ये बेसब्री को खत्म करके नेटवर्क को रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी देता है। और नंबर 3, ऑफसेट लिस्ट। ये कंट्रोल ड्राइविंग सीट में हमारे हाथ में देता है, यानी एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी और कंट्रोल। और अब आखिर में एक सवाल। ये सब जानने के बाद अब इन 3 पावरफुल टूल्स को इस्तेमाल करके नेटवर्क डिजाइनिंग और ट्रबल शूटिंग के तरीकों में क्या तब्दीली लाई जा सकती है? सोचिएगा जरूर।